हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सेलेंट नॉलेज। आज हम पढ़ने वाले हैं हनी शक्ल बुक का सेकंड चैप्टर, जो कि 6th क्लास की एक बुक है। चलो शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, यू मे नो दैट द डॉग एंड द वोल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। शायद आपको पता हो कि भेड़िए और कुत्ते घनिष्ठ संबंधित थे। You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. और शायद आपको ये भी पता हो कि किस तरह बहुत शताब्दियों पहले इंसान के पास पालतू जानवर थे। Here is a story about how the dog become a tame animal. ये कहानी है जो बताती है कि किस तरह कुत्ता एक पालतू जानवर बना। हमारे चैप्टर का नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर, जिसका मतलब होता है कि कुत्ते ने किस तरह अपना एक नया उस्ताद खुद से ढूंढा। चलो शुरू करते हैं। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वॉल्व्स डू। एक बार की बात है कि कुत्ते खुद के उस्ताद हुआ करते थे और इस तरह रहा करते थे जिस तरह के भेड़िए आज़ाद रहते हैं, इन फ्रीडम, आज़ादी में। Until a dog was born who was ill pleased, जब तक कि एक ऐसा कुत्ता पैदा ना हुआ जो इस जिंदगी से नाखुश था, with his way of life. He was sick and tired of wandering. वो बीमार था और थका हुआ था about by himself, अपने ही आप में। अच्छा, ये जो मीनिंग्स आती है यहाँ पे पास में बच्चों, इस पर भी ध्यान देना होता है। इल प्लीज्ड का मतलब होता है ओल्ड फैशन्ड वे ऑफ स्टेइंग नॉट हैप्पी, मतलब पुराने ज़माने वाला या नाखुश को भी हम ये बोल सकते हैं। लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही, वो खाने की तलाश में रहता, उन जानवरों से घबराया हुआ होता जो उससे ज़्यादा ताकतवर होते हैं। He thought it over and decided that the best thing for him to do. इसने इससे उभर कर सोचा और विचार किया कि वो कुछ अलग करे, कुछ अच्छा करे। Was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. उसने डिसाइड किया कि वो ऐसे का नौकर बन जाए जो धरती पे सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। And he set out to find such a master. और वो ऐसे उस्ताद को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। He walked and he met a kinsman of his. वो घूमता रहा, भटकता रहा और वो अपने ही जैसे एक जानवर से मिला, a big wolf, एक बड़े भेड़िए से, who was as strong as he was fierce. वो इतना ताकतवर था जितना कि वो भयानक था। Where are you going, dog? कुत्ते, आप कहाँ जा रहे हो? The dog asked. The wolf asked, I'm sorry. भेड़िए ने पूछा, I am looking for someone to take up service with. मैं किसी की तलाश में हूँ जिसके यहाँ मैं नौकरी कर सकूँ। Would you like to be my master? क्या आप मेरा उस्ताद बनना पसंद करोगे? Wolf, भेड़िए। I don't see why not. मुझे नहीं लगता, क्यों नहीं? The wolf said, भेड़िए ने कहा। And these agreed upon. The two of them went on together. दोनों इस पर सहमत हो गए और आगे चल पड़े। They walked and they walked, वो चलते रहे and all of a sudden, और फिर अचानक से the wolf lifted his nose. भेड़िए ने अपनी नाक उठाई, sniffed, सूंघना शुरू किया, darted quickly off the path and into the bushes, और रास्ते से कूद कर छलांग मारकर झाड़ियों में घुस गया and crept deeper into the forest, और घने जंगल में भाग गया। The dog was much surprised. कुत्ता बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। What's come over you, master? आपके साथ ये क्या हुआ उस्ताद? He asked. उसने पूछा। What has frightened you so? तुम्हें इतना किसने डरा दिया? Can't you see? क्या आपने नहीं देखा? There's a bear out there. क्या आपने नहीं देखा कि वहाँ एक भालू था? And he might eat up both. और वो हम दोनों को खा सकता था। Of us, you and me. तुझे और मुझे दोनों को। Seeing that the bear was stronger than wolf, ये देखते हुए कि भेड़िए से ज़्यादा ताकतवर तो भालू है, the dog decided to take up service with him. कुत्ते ने उसके यहाँ नौकरी करने का निर्णय लिया। And he left the wolf and asked the bear. और उसने भेड़िए को छोड़ दिया और भालू से पूछा to be his master, अपना उस्ताद बनने के लिए। The bear agreed to the readily. भेड़िया तैयार हो गया and said, और कहा, let's
लेट अस गो एंड फाइंड अ हेड ऑफ goats. चलो चलते हैं और गायों के झुंडों को देखते हैं. आई किल आई गाउ, मैं गाय को मारूंगा. एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, और फिर हम दोनों अपना पेट भरेंगे. देन दे वॉकड ऑन एंड सून सा ए हेड ऑफ goats. वो जा ही रहे थे कि उन्होंने गायों का झुंड देखा. बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, जैसे ही वो उनके पास आने वाले होते हैं, दे वर स्टॉप, वो रुक जाते हैं. बाय अ टेरेबल नॉइज, एक भयानक आवाज़ की वजह से. द काउज वर मूविंग लाउडली, गायें बहुत ज़ोरों की आवाज़ से भाग रही थी. एंड रनिंग इन टू अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, और चारों दिशाओं में घबराई हुई भाग रही थी. द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड, भेड़िए ने पीछे से दुबक कर देखा, अ ट्री, पेड़ के पीछे से. एंड देन ही टू रैन हैस्टली, और फिर वो घबराता हुआ भागा डीपर इनटू द फॉरेस्ट, घने जंगल के अंदर. नाउ अब, वाई डिड आई हैव टू कम हियर, अब हम यहाँ क्यों आए हैं. सैड ही टू द डॉग, उसने कुत्ते से कहा. इट इज़ द लॉयन, ये शेर है. हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, जो इस हिस्से में राज करता है. द लॉयन, हु इज ही, शेर कौन है. डोंट यू नो, तुम्हें नहीं पता. ही इज़ द स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, ये धरती पर सबसे ताकतवर प्राणी है. वेल देन, फिर तो अच्छा. आई विल से गुड बाय, फिर तो मैं आपको विदाई की देता हूँ. टू यू, बियर भालू. आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, मुझे एक ऐसे उस्ताद की तलाश है जो इस धरती पे सबसे ज़्यादा ताकतवर हो. एंड ऑफ द डॉग वैन टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर, और वो शेर के पास जाता है अपना उस्ताद बनाने के लिए. द लॉयन अग्रीड टू इट, शेर इससे सहमत हो जाता है. एंड द डॉग स्टेड विद हिम, कुत्ता उसके साथ रहता है. एंड सर्व्ड हिम, उसकी सेवा करता है. फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय तक. इट वॉज अ गुड लाइफ, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी. एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन, और उसके पास शिकायत के लिए कोई था ही भी नहीं, थी भी नहीं. और फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट, और उस जंगल में उससे ज़्यादा ताकतवर कोई जानवर भी नहीं था. देन द लॉयन एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे, और उसको अब किसी कोई टच भी नहीं कर सकता, किसी की हिम्मत नहीं थी उसे छूने की या उसे डराने की. बट वन डे, लेकिन एक दिन, द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग द पाथ, वे दोनों रास्ते के साइड चल रहे थे. देन रैन अ माइट बियर्ड क्लिफ व्हेन ऑल द सडन द लॉयन स्टॉप्ड, फिर अचानक से एक पत्थर के ऊपर से एक स्टैब की आवाज़ आई. शेर रुक गया. ही गेव अ ग्रेट रोयर, उसने बहुत ज़ोर से दहाड़ा. एंड ट्रंक द ग्राउंड एंग्रीली, और गुस्से में ज़मीन को खोदने लगा. विद हिज पाउज, अपने पंचों से. विद सच अ फोर्स, पूरी जान से. दैट अ होल फॉर्म्ड देयर, वहाँ पे फिर उसने गड्ढा बना लिया. देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और बड़े प्यार से उसके अंदर छिपने लगा. व्हाट इज़ इट, ये क्या है मास्टर, उस्ताद ये क्या है. इन एनीथिंग रॉन्ग, कि कुछ गलत है. आस्क्ड द डॉग, कुत्ते ने पूछा सरप्राइज्ड, आश्चर्य में. आई स्मेल अ मैन, मैंने एक इंसान की महक सुनी है. कमिंग दिस वे, उस तरफ से. द लॉयन सेड, शेर ने कहा. वेल बेटर रन फॉर इट, और वेल बी इन ट्रबल. दैट्स मीन वेल बेटर इन रन का मतलब होता है कि हमें भागना चाहिए, वरना हम दोनों मुसीबत में पड़ सकते हैं. ओह वेल देन आई विल से गुड बाय, फिर तो मैं आपको विदाई दूंगा. टू यू, लॉयन शेर. आई वॉन्ट अ मास्टर, मुझे एक ऐसे उस्ताद की तलाश है. हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, जो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो. एंड ऑफ द डॉग वैन टू जॉइन द मैन, और विदाई की देते हुए कुत्ता इंसान के साथ जुड़ गया. एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फैथफुली, और उसके साथ वफादारी से रहा. दिस हैपन्ड लॉन्ग लॉन्ग अगो, और ये घटना काफ़ी पुरानी थी, काफ़ी सालों पहले थी. बट टू दिस डे द डॉग इज़ मैंस मोस्ट लॉयल सर्वेंट, लेकिन उस दिन से कुत्ता इंसान का सबसे वफादार नौकर है. एंड नोज नो अदर मास्टर, और किसी उस दूसरे उस्ताद को भी नहीं जानता. तो ये आज की हमारी कहानी ही समाप्त होती है. और आपको कैसी लगी ये वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स में बताएं, जिससे हम और वीडियो बना सकें. अगर आप हमारी हौसला अफजाई करेंगे, कमेंट्स में बताएंगे कि हमें अच्छी लगती है वीडियो, आप और वीडियो बनाएं, तो आई विल मेक मोर वीडियो
So tell me, thank you very much everybody for watching our video. Thank you very much.